संविदा पर काम करने वाले हजारों शिक्षकों के लिए आज एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर है। 20 साल का लंबा इंतजार, सालों का संघर्ष और आखिरकार न्याय की जीत। हरियाणा में पिछले 2 दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे संविदा और अतिथि शिक्षकों को लेकर के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला सुनाया है जिससे हजारों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, सरकार को क्या निर्देश दिए और कोर्ट ने क्यों कहा कि शिक्षकों का इस्तेमाल स्पेयर पार्ट की तरह नहीं किया जा सकता, आइए सब कुछ आपको बताते हैं। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत उन सभी गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों और लेक्चरर्स को नियमित यानी कि परमानेंट किया जाए जो करीब 2 दशक से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें सेवा से जुड़ी सभी लाभ और रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी कि सेवानिवृत्ति लाभ देने का भी आदेश दिया है। दरअसल यह पूरा मामला सुखविंदर सिंह और अन्य शिक्षकों द्वारा दायर की गई एक याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि हरियाणा सरकार की 18 जून 2014 की नीति के आधार पर उनकी सेवाओं को परमानेंट किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें साल 2005-06 में सरकारी स्कूलों में खाली पदों के लिए नियुक्त किया गया था और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी नियुक्ति किसी गुप्त तरीके से नहीं हुई थी। इसके लिए बाकायदा विज्ञापन जारी किया गया था, चयन समितियों का गठन हुआ था, आवेदनों की जांच की गई थी और मेरिट सूची तैयार करके उन्हें चुना गया था। इस मामले में राज्य सरकार ने अदालत में अपना बचाव करते हुए दलील दी कि इन शिक्षकों की नियुक्ति केवल एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर की गई थी। सरकार का कहना था कि ये शिक्षक नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत नहीं आए थे, इसलिए ये परमानेंट होने के हकदार नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर सरकार की इस दलील को मान लिया जाए तो नियमितीकरण नीति का मूल्य उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविदा कर्मचारी तो स्वाभाविक रूप से नियमित भर्ती की प्रक्रिया से बाहर ही नियुक्त होते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी, बल्कि एक उचित सार्वजनिक प्रक्रिया के जरिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने याद दिलाया कि सरकार ने खुद यह माना था कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी, जिसके कारण इन गेस्ट टीचर को रखा गया। अदालत ने कहा कि अगर 20 सालों तक लगातार इन शिक्षकों से काम लिया गया है तो इतने लंबे समय के बाद इन्हें केवल स्टाफ गैप अरेंजमेंट बताना पूरी तरह से अनुचित और सरकार का अपने आप में विरोधाभासी बयान है। जज साहब ने शिक्षकों के सम्मान में एक बहुत बड़ी बात कही। अदालत ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होते हैं। उन्हें किसी मशीन के स्पेयर पार्ट की तरह अपनी मर्जी से और मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर 20 वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद अब राज्य यह कहकर के पल्ला झाड़ नहीं सकता कि यह केवल अस्थायी कर्मचारी थे। इस फैसले को मजबूती देने के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 की नियमितीकरण नीतियों की वैधता को बिल्कुल सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस नीति की वैधता पर कोई विवाद नहीं बचा है और याचिकाकर्ता शिक्षक इस नीति की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अब आगे क्या होगा? हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 2 महीने के भीतर इन शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया जाए और उन्हें सेवा व रिटायरमेंट के सभी लाभ दिए जाए। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद गेस्ट टीचर्स में भारी उत्साह है। गेस्ट टीचर एसोसिएशन के नेता रघुवत्स ने जानकारी दी कि इस समय हरियाणा राज्य में लगभग 12,700 गेस्ट टीचर ऐसे हैं जो 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोर्ट के इस आदेश ने उनकी बरसों पुरानी लड़ाई को सफल बना दिया और आखिरकार उन्हें एक शिक्षक के तौर पर उनका असली और अस्थायी सम्मान मिल गया है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट का यह फैसला संविदा पर काम कर रहे उन तमाम शिक्षकों के लिए न्याय की एक बड़ी जीत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी ऐसी ही तमाम विस्तृत खबरों के लिए हमारे चैनल एनएस नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।